कहा जाता है कि एक सैनिक कभी भी रिटायर्ड नहीं होता, उनके अंदर कुछ नया करने का जज्बा जीवन भर बना रहता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रिटायर्ड सैन्य ऑफिसर कर्नल आरपी पांडे ने। कर्नल आरपी पांडे के जीवन जीने की शैली हर किसी इंसान में जोश और जज्बा की प्रेरणा देती है। आरपी पांडे पूर्व में 6500 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस बार की पैदल यात्रा कुछ खास है। उनकी ये पैदल यात्रा 4 धाम, पंचकेदार और फूलों की घाटी के पौराणिक मार्ग को लेकर शुरू की जा रही है, जिसमें समुद्र तल से देहरादून 410 मीटर की ऊंचाई से होते हुए यमुनोत्री 30,293, गंगोत्री 30,415, केदारनाथ 30,584, बद्रीनाथ 30,300, जिसमें समुद्र तल से देहरादून 410 मीटर की ऊंचाई से होते हुए यमुनोत्री 30,293, गंगोत्री 30,415, केदारनाथ 30,584, बद्रीनाथ 30,300, पद्महेश्वर 3,497, तुंगनाथ 4,000, हेमकुंड साहिब 4,160, फूलों की घाटी 3,600 की ऊंचाई शामिल है। रिटायर्ड सैन्य ऑफिसर कर्नल आरपी पटेल की 4 धाम और पंचकेदार की इस पैदल यात्रा में उनके साथ हिरण्य पटेल और युवा नकुल रावत भी साथ रहेंगे। कर्नल आरपी पटेल की इस पैदल यात्रा में उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिक संगठन का भरपूर सहयोग रहेगा। उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मेजर जनरल ML असवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्नल आरपी पांडे पहले भी 6500 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा कर चुके हैं। उनके इस पैदल यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन के अलावा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वह इस पैदल यात्रा के दौरान उनके आर्मी कैंपों में जाकर अपने अनुभवों को साझा करने के साथ साथ सैनिकों की समस्याओं को भी सुनेंगे। इस दौरान प्रत्येक जनपद के जिला मुख्यालयों में पूर्व सैनिक संगठनों से भी बातचीत करेंगे और यात्रा पूरी होने पर राज्य सरकार के साथ साथ मीडिया से भी अपना अनुभव साझा करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप का चैनल जो है वो भूतपूर्व सैनिकों की जो गतिविधियां हैं, जो उनके कार्य हैं, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो सैनिक होता है, ये कहा जाता है कि वो कभी सर्विस से रिटायर हो जाता है, पर वो जीवन से रिटायर नहीं रहता है। वो जीवन में कुछ ना कुछ करने की एक जज्बा हमेशा लिए रहता है। इसी जज्बे का एक उदाहरण है हमारे कर्नल आरपी पांडे साहब, जो कि रिटायर्ड एक अफसर हैं और इनकी उम्र करीबन 66-67 साल की है, पर इनका जो जज्बा है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। ये एक बहुत एस माउंटेनियर हैं, एक पैराट्रूपर रहे हैं और बहुत इन्होंने अपने उसमें यात्राएं की हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 1-2 साल पहले गंगा की परिक्रमा की थी, जो कि 6,500 किलोमीटर की थी और ये पैदल चले थे। तो ये तो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है कि इतना किसी ने आज तक, मैंने तो सुना नहीं किया है। उन्होंने अभी अपनी जो ट्रेडिशनल रूट है, जो हमारे 4 धाम का है, जो ट्रेडिशनल ट्रेल है, उस पर इन्होंने पैदल चलने का एक विचार बनाया है। और हम क्योंकि भूतपूर्व सैनिक हैं और हमारा भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है, तो हमने इसको पूरा सपोर्ट इसको कर रहे हैं। ये जो यात्रा ये कर रहे हैं, ये पैदल होगी और 4 धाम और साथ में पंचकेदार और हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि ये अपनी यात्रा करेंगे। और इसका जो एम एक इन्होंने जो किया है और हमने जो इसमें अपना पूरा सहयोग इनको दिया है, वो ये है कि दूर दराज के इलाकों में जाकर के हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके साथ एक समन्वय, एक तालमेल बनाना, बिठाना, बातचीत उनसे करना, किस तरह से वो रह रहे हैं, कहाँ पर वो रह रहे हैं, जिन इलाकों में वो रह रहे हैं उनमें क्या गतिविधियाँ वो लोग कर रहे हैं और किस तरह से या तो राज्य या और कोई संस्थाएं इनकी मदद कर सकें, ताकि वो वहाँ पर रह करके अपना जो काम है अच्छी तरह करते रहें। और जो हमारे एक पलायन की जो बड़ी समस्या है उसको थोड़ा एड्रेस करें, ताकि कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए वहाँ जुटाएं। और साथ ही में
हमारा जो उत्तराखंड में हमारा जो टूरिज़्म का है उसको बढ़ावा मिलेगा कि देखिए अगर इतने उम्र के भूतपूर्व सैनिक अगर इस तरह की यात्राएं और इस तरह के एडवेंचर ट्रैक्स वहाँ पे करते हैं तो और लोगों को ये पता चलेगा, ये दुनिया में फैलेगा और वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, जिससे कि पूरे टूरिज़्म का हमारे उत्तराखंड में एक विकास होएगा। और इस भाव से ही कर रहे हैं। और साथ ही ये लोग इस पर बहुत देते हैं कि यूथ और जो लोकल हैं वो साफ़ सफाई में अपना क्लीनलीनेस के बारे में उनका अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि अगर लोग आते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि साफ़ सुथरा रहे तो उनको अच्छा लगता है। तो इस भाव से लोग अपना ये यात्रा करेंगे। हाँ सर, इसमें जैसे उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन है वो किस तरह से मदद करता है? देखिए इनकी जो पूरा कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर कार्य है वो हम इनका कर रहे हैं। मेरी जो उत्तराखंड उसके एडवेंचर टूरिज़्म बोर्ड के एक अधिकारी हैं कर्नल अश्वनी पुंडिया, जो कि एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और एडवेंचर टूरिज़्म उत्तराखंड का देखते हैं, उनसे मेरी इस बारे में चर्चा हुई है और वो भी बहुत उत्साहित हैं कि चलिए एक भूतपूर्व सैनिक वो इस तरह का ये कार्य अपना कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, जिसमें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो यात्रा है ये 4 उत्तराखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये रहेगा। सबसे पहले उत्तरकाशी, जो कि यमुनोत्री से ये लोग शुरू करेंगे और उसके बाद गंगोत्री आएंगे, गंगोत्री के बाद फिर केदारनाथ और उसके बाद फिर मदमहेश्वर और बाकी और अपने पंच केदार होते हुए बद्रीनाथ जाएंगे और उसके बाद हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर। सो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और चमोली डिस्ट्रिक्ट, इन चारों ज़िलों के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ वो तालमेल करेंगे और उनको बताएंगे, ताकि किसी तरह की अगर कोई रिक्वायरमेंट बीच में आती है, कोई रेस्क्यू का कोई इस तरह का अगर कुछ नौबत आती तो उसको एड्रेस हो सके। और साथ ही जब ये यमुनोत्री के बाद आएंगे तो ये जब अपना ट्रैक करके गंगनानी में उतरेंगे तो हम गंगनानी में हमारे जो भूतपूर्व सैनिक वहाँ पर हैं उस इलाके के, वो वहाँ पर इनके साथ एक बैठक होएगी और इंटरेक्शन इनका होएगा। उसके बाद जब फिर गंगोत्री के बाद जब फिर ये बूढ़ा केदार आएंगे तो बूढ़ा केदार में फिर वहाँ पे हमारे जो भूतपूर्व सैनिक घनसाली और उस इलाके के होंगे वो वहाँ पर इनके साथ मिलेंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर ये ऊखीमठ में, रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हैं उस इलाके के, वहाँ पर इनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर इनको मिलेंगे। और उसके बाद फिर गोपेश्वर में इनको हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ इनका इंटरेक्शन होएगा और उसके बाद फिर जोशीमठ में होएगा इंटरेक्शन अपने भूतपूर्व सैनिकों के साथ। और इसके साथ साथ हमने अपने जो इन चारों ज़िलों के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे भूतपूर्व सैनिक एक्सहिबिशन लीग के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको मैंने बताया है और वो वहाँ पर अपने जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं या और भी कोई हैं समाज से कोई भी इनके साथ ट्रैक करना चाहता है, रूट हम अभी आप पूरा बता देंगे, किस तारीख वाइज रूट बता देंगे कि 28 से 29 सितंबर से शुरू होकर के 30 अक्टूबर तक ये रहेगा। करीबन 30 दिन के समय में ये पूरी यात्रा पूरा होने का है। तो इसमें जो भी गाँव से गुजरते हैं, जिस इलाके से गुजरते हैं, वो खबर पहले वहाँ दे दी जाएगी और वहाँ से जो भी इनके साथ जुड़ना चाहता है, जितना डिस्टेंस भी जुड़ना चाहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो चल करके, क्योंकि जब आप ऐसे चलते हैं तो कई सी बातें होती हैं, कई चीज़ें के बारे में चर्चा होती है तो और सीखने समझने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से पूरा ये यात्रा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूतपूर्व सैनिक इनके साथ जुड़ा रहेगा और यही जुड़ाव का जो हमारा एक मुद्दा है जिसके लिए हम ये पूरी यात्रा का इन्होंने किया है और उसके साथ ये समन्वय हमारा चल रहा है। सर, ये ओवरऑल जो यात्रा कर्नल साहब कर रहे हैं उसका किस तरह का एक उद्देश्य है कि हम अगर इस तरह की यात्रा को करते हैं तो उन किन किन फायदों को जो है आप गिना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो मेन जो इसका मुद्दा है और जो फ़ायदा है वो कि हमारे एक एक्स सर्विसमैन को वहाँ पे जो है उनके साथ एक अच्छा कनेक्ट बनता है, ताकि वो उनकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता है, उनके और जो वहाँ पर रहने वाला वो इनको बता सकता है। तो एक अच्छा तालमेल एक इस्टेब्लिश हो सकता है। दूसरा, जो उस इलाके में लोग हैं वो लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, उनकी भी बातें सुनना है कि वो किस तरह की उनकी अपेक्षाएं हैं कि हम
करें, अपनी कोई बातें हैं उनको बताएं, वो हम आगे लेकर के जाएं, ये उनको बताना है। और साथ ही जब ये जाते हैं तो इनके जब आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, बाकी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब ये पूरी यात्रा का आगे लोगों को पता चलता है तो वो भी मोटिवेट होते हैं कि हम भी देखें, इतना बहुत अच्छा है। तो क्योंकि ये तो पूरा नेचर है और देवभूमि में इतना बढ़िया मौका कहाँ मिल सकता हो। और जब ये बोलते हैं कि हमारे जो हम सुनते थे अपने ज़्यादा लोगों से कि वो ऐसे करके यात्रा करते थे, तो आजकल तो ये होता नहीं। आजकल तो लोग गाड़ी में बैठ के सीधे आ जाते हैं। पर जब इसके बारे में सुनते थे और अब देखेंगे कि यार इसमें तो हम भी कर सकते हैं, तो एक जज्बा जागता है और एक जो आजकल का एडवेंचर टूरिज्म है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा इससे। जी, निश्चित तौर पर। और सर, इसमें जैसे विदेशी जो लोग होते हैं वो इस तरह के ट्रैक को हमारे उत्तराखंड में ढूंढ रहे, तो उनको भी क्या इससे आसानी हो? हाँ, अवश्य, क्योंकि अब उत्तराखंड जो हमारे राज्य में आपने नोटिस किया होगा कि इस तरह की जो ट्रैकिंग के लिए है उन्होंने काफ़ी खोल दिया है, काफ़ी अभी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, पर लोगों के पास इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो जब इस तरह की ये यात्राएं ये लोग करते हैं, करेंगे, और ये तो प्रशिक्षित लोग हैं और फौजी लोग हैं, उनको सब मालूम है क्योंकि इससे भी और मुश्किल जगहों पर ये रहे हैं, तो इनका देखने का नज़रिया और होता है। तो वो पूरा अच्छी तरह से उसको रिकॉर्ड करके वो जब आता है, जब सामने लोगों के सामने आएगा, तो जो भी पर्यटक होगा, जो एडवेंचर टूरिज्म के इन ट्रैक्स में अपना जाना चाहेगा, उसको बहुत सहूलियत होगी। और अगर वो आता है तो निसंदेह जो वहाँ पर लोग हैं, जो राज्य है, उसको इसका फ़ायदा ही मिलेगा। और जो ट्रैक वाला होता है, इससे बहुत जो हमारी प्रकृति वो बची रहती है, क्योंकि वो अपना सामान अपनी पीठ पे लाद करके चलता है, कोई नेचर को डैमेज नहीं करता है। जैसे कि बाकी सड़कों से जाने में काफ़ी आपको देखा कि सड़कें बड़ी करनी पड़ती हैं और उसके अलग अपने फ़ायदे नुकसान भी हैं, परंतु ट्रैक से वो बिल्कुल एकदम नेचर प्रिजर्व्ड रहता है। कोई और जो ट्रैकर जो भी होता है वो नेचर लवर होता है, तभी वो जाता है। अगर वो नेचर को प्यार नहीं करेगा तो वो ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा। तो वो तो उसको और जो है उसका प्रिजर्व करते हैं, अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि कोई गंदगी हो, कई लोग जाते हैं कोई टॉफ़ी के छिलके ये वो फेंक देते हैं, चॉकलेट के, तो ये सब उठा करके लाते हैं ये लोग। उनको उठा करके और फिर कहीं एक जो सही जगह है जहाँ पे उसका डिस्पोजल होना चाहिए वो करते हैं। उससे वो पर्यावरण भी बना रहता है। और यही लोगों को, बच्चों को जो वहाँ रास्ते में मिलते हैं उनको ये सीख भी देते हैं और इससे बहुत फ़ायदा होता है पूरे। और इस यात्रा में इनके साथ कर्नल आर.पी. पांडे साहब जो हमारे रिटायर्ड अफसर हैं, इनके साथ इनके जज्बे को देख करके कुछ और लोग भी इनके साथ जुड़े हैं। हमारे अहमदाबाद से एक मिस्टर हिरेन पटेल हैं जो भी बहुत जज्बा रखते हैं नेचर के प्रति, ट्रैकिंग के प्रति। उन्होंने भी इसके साथ जुड़ने का अपना मन बनाया और बोला कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा। एक नकुल रावत हैं, वो भी उन्होंने बोला मैं भी इनके साथ जाऊंगा, अगर एक फ़ौजी ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो भी इनके साथ जुड़ रहे हैं और वो भी इसमें साथ चलेंगे। और बाकी और जो डिटेल में जब तक पूरा प्रोग्राम फाइनल होता है उसके लिए हम एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे 26-27 के आसपास सितंबर को, क्योंकि यात्रा 29 सितंबर से शुरू करेंगे ये लोग यमुनोत्री से। तो उससे पहले हम एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे देहरादून प्रेस क्लब में। तो उससे बाकी इन्हीं के जवान से आप सारी चीज़ें सुन लेंगे और कोई और किसी का कोई शक शुबा डाउट होता तो वो भी क्लेरिफाई हो जाएगा। और उसी दिन या उसके आसपास ये यात्रा इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और 30 अक्टूबर तक का इसको पूरा होने का उम्मीद है।